हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बट आजकल ना मैं एक बहुत टेंशन में हूँ। एक सीरियस इशू मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं ठीक से बैठ जाती हूँ उसके बाद फिर करते हैं स्टार्ट। अभी पता है क्या, आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी रिसेंटली दिल्ली में ही रह रही हूँ। तो दिल्ली में कुछ एक ढंग का फ्लैट लेना बहुत मुश्किल होता है, जो कि बहुत ही जो लकी होते हैं ना इंसान, उनको ही मिलता है। वरना आप अगर एक बार अगर आपने फ्लैट लिया और आप गलत उसमें ही फंस जाते हो। तो मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ अपना ही रिसेंटली। मैं अभी रिसेंटली ही दिल्ली में फ़्लैट चेंज किया था। हो गए हैं 1 डेढ़ महीना हो चुका है जो कि मुझे यहाँ पे मिला है। और वो ये फ्लैट इतना इशू क्रिएट कर रहा है कि मुझे फिर से अभी फ्लैट चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा ब्रोकर था उसने हमें एक फ़्लैट दिलवाया। उससे पहले जहाँ पे जो भी रह रहा था उसको भी अभी 1 मंथ हुआ था और वो उसने छोड़ दिया था ये फ्लैट। तो हमें ये बोला गया था कि वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते थे, बहुत ज़्यादा चिक-चिक करते थे, गालियाँ करते थे, ये करते थे, वो करते थे, इस वजह से उसको निकाल दिया है। तो आप ना ओनर से थोड़ा अच्छे से बात करिएगा और आर्ग्यूमेंट टाइप का कुछ भी नहीं करना है आपको। तो वो बहुत ब्रॉड माइंड है, चिल माइंड है। लेकिन जब हमें ऐसे ऐसे बोला गया कि इससे पहले जो था उसको इसलिए निकाला गया है ताकि वो बहुत ज़्यादा बकवास करते थे। तो हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि हो भी जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे किराएदार आते हैं, वो भी 3-5 करते रहते हैं अपनी बकवास, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो हमने फिर ये सोच के फ्लैट ले लिया। इनिशियल फ़ेज़ में उन्होंने बोला था कि आप शिफ्ट कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी में शिफ्ट करना था। तो इसलिए हमने शिफ्ट करने के लिए उसको बोला ब्रोकर को। तो ब्रोकर ने बोला कि इनिशियल फ़ेज़ में आप शिफ्ट कर लो और उसके बाद फिर हम आपको जो भी इसमें रिनोवेशन का काम है, जो भी टूट-फूट हो रखी है ना, वो विदिन अ वीक आपको ठीक करके दे देंगे। बट ऐसा हुआ ही नहीं। 1 वीक निकल गया, उसके बाद नेक्स्ट वीक बोला गया, 15 दिन हो गए, उसके बाद बोला गया कि ठीक है, हम आपको ये सब ठीक करवा देंगे, हम प्लम्बर को भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। तो आप उससे जो भी है वो ठीक करवा लीजिए और हमें बता देना कि कितना खर्चा आएगा, वो हम पे कर देंगे। तो उससे पहले मैं बताती हूँ कि जब ब्रोकर से बोलते थे तो ब्रोकर बोल रहा है कि आप ओनर से बात करो, ये सब का ओनर पे करेंगे, मैं नहीं करूँगा। और इनिशियल फेज़ में और उसने ब्रोकर ने ही बोला था हमें कि आप मुझसे कांटेक्ट करना, ओनर से मत बोलना। बट जब हमने सारा कुछ पेमेंट कर दिया, हम शिफ्ट कर लिए, उसके बाद फिर ये दिक्कत शुरू कर दी उन्होंने कि आप ओनर से बात करो, ये सारा कुछ वो फिक्स करवा के देंगे। बट अभी हमें हो चुके हैं यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो चीज़ ठीक नहीं हुई थी। हर दूसरे दिन उन्होंने 15-20 दिन बाद उन्होंने एक प्लम्बर भेजा, जिसने सारा कुछ टूट-फूट चेक करके बोला कि इतना खर्चा आएगा और इतना मेरा चार्ज लगेगा। तो कॉल किया ओनर को, तो ओनर बोल रहा है कि इतना चार्ज तो नहीं लगना चाहिए, तो तुम जाओ, मैं किसी और से करवा लूँगी। तो वो चला गया प्लम्बर। देन फिर 15 डेज़ के बाद उन्होंने फिर दूसरे को भेजा। जब दूसरे को भेजा तो उसने बोला कि ठीक है, मुझे जो भी टूट-फूट है उस सबको ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए हैं, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, उसके बाद फिर फ़िक्स कर देंगे। तो हमने ओनर को कॉल लगाया, कॉल उसने रिसीव नहीं किया। तो वो बोल रहा है कि बिना पैसे के तो मैं अपने पैसे से तो सामान नहीं खरीद के लाऊँगा। तो फिर उसने भी कह दिया कि जब वो फ़ोन लग जाएगा तब हम आ जाएँगे। तो उसके बाद फिर वो भी चला गया और उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, है ना। सारा ऐसे टूटा-फूटा पड़ा रहा, हमने एडजस्ट किया। उसके बाद फिर और एक और सीरियस इशू, मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, अगर आप कोई भी फ्लैट शिफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना पानी का सोर्स चेक करिए, जो कि हमारा होता है टंकी। आप सबसे पहले उसको चेक करिए, क्योंकि आप खाने के बिना रह सकते हो लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हो। सो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका पानी का सोर्स साफ़ है या नहीं है। जब हम शिफ्ट हुए उसके कुछ दिन बाद हमें पता लगा कि वो बहुत ही गंदी थी टंकी, जो कि हमने साफ़ करवाई, अपने खुद के पैसों से करवाई। इतनी गंदी थी कि
आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर हमने वो टंकी साफ़ करवाई, जो कि हमें बिल्कुल भी एक, जब आप शिफ्ट करते हो किसी इंसान को देते हो तो पूरा ठीक करके ही दोगे ना, उसको टूटा फूटा तो नहीं दोगे। बट हमें इस कंडीशन में मिला था, फिर हमने खुद से ही सही करवाई, उसको ठीक करवाया। सब ठीक करवाने के बाद उनसे बोला भी नहीं, उसके बाद फिर हमने बताया, हमने कहा ऐसे ऐसे इतना खर्चा आया है, तो ठीक है, उन्होंने अपना हिसाब से दे दिया, लेकिन पूरा नहीं दिया, उसका 50% दे दिया कि ठीक है आपने करवा ली, बट यही बोल के उन्होंने 50% दे दिया। बट उसके बाद फिर अभी लास्ट कल आए, जब उनसे मेरे भाई ने बोला कि भाई आपने ये किस तरह का टूटा फूटा दिया है, अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, तो फिर वो आके यहाँ पे बहुत झगड़ने लगे, आके कह रहे कि ऐसे कैसे बात कर सकते हो, कोई इंसान सह रहा है, एक दिन सहेगा, 2 महीने सहेगा, कंटिन्यू आप उसको एक्सटेंड करते जाओगे तो किसी न किसी की फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगी ना भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पैसे दे रहे हैं, अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं, तो फिर आपको वो चीज़ ठीक करवानी चाहिए, रिपेयर करवानी चाहिए। बट नहीं ऐसा हुआ था, तो अभी मुझे फिर से चेंज करना पड़ रहा है, यही दिक्कत आ रही है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो आप एंटर करने से पहले ही आप उस फ्लैट को अच्छे से रिनोवेट करवा दो ओनर से बोल के, उसके बाद ही आप एंटर करो। पैसे तभी दो जब आपका फुल्ली फाइनल हो जाए। ये गलती मैंने की है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। तो मेरा ये एक कंसर्न था, और हम लोग को तो करना ही पड़ेगा ये चेंज। तो फिर ठीक है, अगर आप लोग भी इस तरह का इश्यू फेस कर चुके हैं तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही बोलना था। तो आपको आपसे ये शायद नेक्स्ट मंथ से ये वाला फ्लैट देखने को नहीं मिलेगा। मे बी मैं कहीं और शिफ्ट होऊँ या फिर घर चली जाऊँ, ये तो फिर बाद में ही बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट कभी और वीडियो आएगा इसका, फिर मैं बताऊँगी। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और ये सारे जो भी हैं, अगर आप कि दिल्ली या एनसीआर या कहीं भी फ्लैट लेते हैं तो सारी की सारी चीज़ें केयरफुली रिव्यू करें, उसके बाद ही उसको ख़रीदें या फिर किराए पे लें। सो थैंक यू। और आप लोग अगर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, बाय।